तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बड़े नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर देख रहे हो कि ये मैंने चित्र बना रखा है किसका, तंत्रिका कोशिका का। ठीक है, और यहाँ पर थ्योरी भी लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चित्र को जानेंगे कि चित्र में क्या है, कैसे क्या है, हर एक चीजों के बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद थ्योरी कैसे लिखनी है, यहाँ पर हम लोग थ्योरी को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग चित्र को समझते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये जो हेडिंग लगाई गई है तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तो इसके मुख्य तीन भाग होते हैं। ये जो चित्र है इस तंत्रिका कोशिका में क्या होते हैं, इसके मुख्य तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक हमारा होता है कोशिका काय। ठीक है, तो कोशिका काय में क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है जिसके चारों ओर क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन युक्त निषेध के कण पाए जाते हैं। किसमें? कोशिका काय में पाए जाते हैं। यानी कोशिका काय ये हमारा है, और इस कोशिका काय में क्या होते हैं, एक केंद्रक पाया जाता है जिसके चारों ओर क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। और उस कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, प्रोटीन युक्त निषेध के कण पाए जाते हैं। इतनी चीज समझ में आ रहा है कोशिका काय। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, जो कोशिका काय होता है इससे क्या होते हैं, कुछ प्रवर्ध निकले होते हैं। कुछ छोटे प्रवर्ध होते हैं, कुछ बड़े प्रवर्ध होते हैं। जो छोटा प्रवर्ध होता है वो हमारा डेंड्रॉन कहलाता है, और जो बड़ा प्रवर्ध होता है, ये देख रहे हो बड़ा प्रवर्ध निकला है जिसको हम लोग एक्सान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो डेंड्रॉन है इसका जो निचला सिरा होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है, और ऊपरी सिरा क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, डेंड्रॉन में। और इस डेंड्रॉन से क्या होते हैं, कुछ क्या होती है, अलग अलग धारियां या अलग अलग शाखाएं निकली होती हैं जिसको हम लोग वृश्चिकांत या डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हो प्यारे बच्चों कि ये हमारा क्या होता है, एक्सान होता है। तो एक्सान के ऊपर क्या होता है, कुछ माइलिन के शीथ लगे होते हैं, रेनवियर की नोड यहाँ पर है। और इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो इसका जो निचला भाग होता है ये हमारा कहलाता है एक्सान का अंतिम सिरा। ठीक है, और सबसे नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ उंगलियां नुमा संरचनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, ये संरचनाएं हमारी क्या कहलाती हैं, सिनेप्टिक्स घुंडियां कहलाती हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए, चित्र समझ गए। अब थ्योरी कैसे लिखनी, आइए थ्योरी को जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए लिखा गया है तंत्रिका कोशिका हेडिंग। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका क्या है इसको समझ लो। तो यहाँ पर लिखा गया है तंत्रिका कोशिकाएं 1.5 मीटर से 2 मीटर लंबी होती है। यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर से 2 मीटर तक लंबी होती है। यानी हम ये कह सकते हैं 1.5 मीटर से 2 मीटर तक की इनकी लंबाई होती है। और कहा जा रहा है कि एक तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। ठीक है, यानी कि इस तंत्रिका कोशिका के मुख्य कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, जैसा कि मैंने चित्र में बताया। तो पहला जो भाग आता है प्यारे बच्चों वो हमारा होता है कोशिका काय। ठीक है, कोशिका काय में मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चारों तरफ क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य होते हैं। और उस कोशिका द्रव्य में क्या होता है, प्रोटीन युक्त निषेध के कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया। तो वही चीज यहाँ पर थ्योरी में देखिए लिखा गया है कि यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसमें एक केंद्रक व चारों ओर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त निषेध के कण होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब इसके बाद दूसरा इसका भाग देखेंगे हम लोग वृश्चिकाएं, जिसको हम लोग डेंड्रॉन के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, वृश्चिकाएं हिंदी शब्द है, डेंड्रॉन हमारा क्या होता है, इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, वृश्चिकाएं या डेंड्रॉन। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये कोशिका काय में, ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि ये कोशिका काय से निकले प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, जिसमें अनेक शाखाएं द्रुमास या वृश्चिकांत के निकले होते हैं। ठीक है, यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि ये क्या होते हैं, जो हमारे वृश्चिकाएं या डेंड्रॉन क्या होते हैं, ये कोशिका काय से क्या होते हैं, निकले प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि ये इसमें क्या होती है, अनेक शाखाएं वृश्चिकांत या द्रुमास्य के रूप में होती हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब तीसरा भाग इसका देख लेंगे हम लोग, तंत्रिकाक्ष या एक्सान। ठीक है, ये हमारा एक्सान है जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सान ही कहते हैं, और इसका हिंदी नाम होता है यहाँ पर तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो एक्सान क्या है, यहाँ पर देखो इसमें कहा जा रहा है कि कोशिका काय से निकले प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध अत्यधिक लंबा होता है जिसे हम लोग एक्सान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग इसके कुछ और भाग हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग तंत्रिका कोशिका के प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग लगा रखा है तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है फिर बच्चों ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है इसका? पहला जो प्रकार है वो है संवेदी न्यूरॉन। ठीक है, संवेदी न्यूरॉन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं तथा केंद्रीय तंत्र यानी मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे संवेदी जो न्यूरॉन होते हैं, ये जो अंग होते हैं जो हमारे हाथ पैर नाक आंख, वो क्या होते हैं उनसे क्या करते हैं कि संवेदनाओं को ग्रहण करके वो कहाँ तक पहुंचाते हैं? हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई हमने मान लीजिए कि कोई एक अच्छी सी किताब देखा है तो हमें पसंद आ गई, तो वो सूचना क्या करेगा यानी कि उस संदेश को या उस संवेदना को क्या करेगा? ग्रहण करके ये हमारा संवेदी न्यूरॉन वो क्या करेगा? हमारे दिमाग को पहुंचाएगा। ठीक है, तो दिमाग क्या करेगा? कुछ डिसीजन लेगा और डिसीजन लेकर के उस संदेश को क्या करेगा? वापस किसको भेजेगा? चालक या प्रेरक न्यूरॉन को भेजेगा। ठीक है, और ये चालक प्रेरक न्यूरॉन किसको संदेश भेजेगा? साहचर्य तंत्रिका कोशिका को भेजेगा, जो कि ये इन दोनों के बीच में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। तो ये चीज आपको संवेदी न्यूरॉन समझ में आ रहा है? ये क्या करता है? इसमें कहा गया है कि ये अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं तथा केंद्रीय तंत्र मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी अंगों से क्या करेंगे? संवेदना को ग्रहण करके हमारे कहां तक? मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य संवेदी न्यूरॉन करता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम इसका दूसरा भाग देखेंगे जिसका नाम है चालक या प्रेरक न्यूरॉन। ठीक है, चालक या प्रेरक न्यूरॉन का कार्य क्या है? यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ये केंद्रीय तंत्र से संदेश लेकर कार्यकारी अंग तक पहुंचाएगा। यानी कि जो हमारा दिमाग है जो डिसीजन लिया है उससे ये क्या करेगा? संदेश को ग्रहण करेगा और संदेश को ग्रहण करके क्या करेगा? जो कार्यकारी अंग है उसके तक क्या करेगा? ये सूचना को पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? चालक या प्रेरक न्यूरॉन। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा इसका भाग है वो है साहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, साहचर्य तंत्रिका कोशिका क्या होती है? फिर इसमें देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ये संवेदी तथा चालक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। यानी कि ये जो हमारा साहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है ये हमारा संवेदी न्यूरॉन और चालक न्यूरॉन के बीच में क्या करता है? इनके बीच संबंध को स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रहा है? तो इस तरह से पेरेंट्स जो आज की हमारी मुख्य टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।